सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। पहले सारे लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे। रंजन कुमार चौरसिया, दीपक कान, आप ही आइए। बुलेट जी प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। रंजन कुमार चौरसिया, ठीक है भाई जी, आप कैसे हैं? ठीक बा भाई, हैं हम हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और लगभग लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं जितने भी बगल में कुछ साउंड आ रहा था तो उसको बंद करवाना ज़रूरी था। सबसे पहली बात कि जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं और जो भी देश में लोग देख रहे हैं, हमारे देश में जितने भी लोग भोजपुरी समाज के हैं जो भी हमें देख रहे हैं, सबको पहले प्रणाम और दिल से धन्यवाद कि आप लोग लाइव हमारा देख रहे हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूँगा, है ना। और अभी बहुत दिनों से, वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं 2 महीने से अपने घर पे ही हूँ। अभी अपने घर पे ही हूँ और रेस्ट में हूँ। मैं कहीं ना जा रहा हूँ, ना कहीं मैं जा रहा हूँ, ना ही कहीं मैं घूम रहा हूँ। घर पे हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बीच में मेरी। आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने फ़ोटो वोटो डाल दिया था मेरा। और अभी कुछ दिनों से ठीक हूँ और अभी घर पे ही हूँ। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा था ये सब लाइव लोग आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है अपशब्द बोल रहा है। लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि सोशल मीडिया पे बोला क्या जाता है। मैं लाइव हमेशा नहीं आता हूँ, आप लोग मेरी आईडी चेक कर सकते हैं। मैं बहुत ही रेयर केस में लाइव आता हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे लाइव आना चाहिए, तब मैं लाइव आता हूँ। और लाइव आने का बहुत बड़ा कारण होता है, तभी मैं लाइव आता हूँ। लगभग लोग जुड़ चुके हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं प्रदीप पराशर जी की आवाज़ कम आ रहा है। अब आ रहा है आवाज़? खुश रहिए। नमस्ते नमस्ते भाई जी। सब कोई ठीक है, परिवार में सब कोई ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लाइव मेरा देख रहे हैं वो शेयर करें, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ चुके तब मैं अपनी बात रखूँ। मैं किसी के पक्ष में बात रखने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी का मतलब कोई पैरवी करने आया हूँ, और ना ही मैं किसी से कोई गलत बोलने आया हूँ, ना ही मैं किसी को गाली देने आया हूँ। जो भी हमारे श्रोतागण हैं या जो भी हम लोग को देखते हैं, सुनते हैं या हम लोग को जानते हैं पर्सनली, जो भी 2 4 10 लोग हमें जानते हैं, उनके लिए मैं लाइव आया हूँ। पहले कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे बात करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। अभी सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभिषेक यदुवंशी जी, मैं ठीक हूँ। दीपक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं अच्छा हूँ। प्रणाम भाई जी। बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कहते हैं लाइव में भी, लेकिन हमारे लाइव में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कभी गलत शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को सोशल मीडिया पे कोई गलत शब्द का उपयोग ही नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं। बहुत लोगों ने ये लिखा कि
मुझे सबसे बुरा लगा कि बहुत लोगों ने ये लिखा कि खेसारी जी पे अपने पे आया तो कैसे मिर्ची लगी। बहुत लोगों ने लिखा कि खेसारी जी बहुत घमंडी हैं। बहुत लोगों ने ये लिखा कि खेसारी को अहंकार हो गया है। बहुत लोगों ने लिखा कि खेसारी जी को बहुत खेसारी जी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो उसका वो घमंड दिखा रहे हैं। मैं पर्सनली उनके साथ 8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं उनका मैनेजर हूँ। मैं सारा काम उनका देखता हूँ, बट उन्होंने आज तक अपने ज़बान से मुझे मैनेजर नहीं कहा। मुझे जब भी अपने आवाज़ उनके ज़बान से आवाज़ निकली है तो सीधा बोलते हैं बाबू इधर आओ, भाई इधर आओ। आज तक किसी को इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो ये बोलते हैं कि सोनू मेरा छोटा भाई है। आज तक किसी को भी उन्होंने नहीं बोला कि ये मेरा मैनेजर है, मेरा काम देखता है। तो मेरे से ज़्यादा, मैं 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता उनके बारे में कि वो कैसे हैं, वो अहंकारी हैं, क्या हैं, नहीं हैं। मेरे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। मैं जल्दी लाइव नहीं आता हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से पानी हो रहा था तो मुझे लाइव आना पड़ा। सब ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका जवाब भी देना जरूरी। तो कहने का मतलब कि खेसारी जी घमंडी हैं, ये वो फलान ढिकान बहुत लोग बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने फ़ैन लोग से या जितने भी लोग हैं उनको देखने सुनने वाले, उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आप लोग ही बताइए कि कोई भी इंसान जो स्टार है, बड़ा स्टार है, वो कभी ये चाहेगा कि उनके जो फ़ैन हैं, उनके जो सुनने वाले श्रोता हैं या उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो कभी नाराज़ हों? कभी कोई नहीं चाहेगा। जो जो भी चीज़ हुआ है, जो भी मिस्टेक्स हुए हैं अभी तक इन सब विवादों में, पहले तो हाँ, मैं इस चीज़ का गलती मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ ऑफिशियली कि भाई जो गाना गाया गया था चाची से बाची वो गलत है। हर किसी से गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, कोई यहाँ भगवान नहीं है। इंसान है तो गलती होगी, होती है, मैं मानता हूँ। बट हमारा काम है, हम किसी के पक्ष से नहीं बोल रहे हैं। हमारा काम है ना कि जो सही हो गलत हो उसमें फ़र्क। जो पंकज भाई ने, पंकज सिंह या जो भी लड़का है, मैंने देखा है 1-2 बार उनका वीडियो देखा आजकल में, उसके साथ उसने जो किया वो तो बहुत ज़्यादा गलत है। और उसका आप अगर बोलते हैं कि खेसारी जी गलत हैं तो आपको तो ये भी बोलना चाहिए ना कि वो भी लड़का गलत है। आज आज मान लीजिए खेसारी जी ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का फ़ोटो लगा के या उसका नाम यूज़ करके गाना नहीं गाया। अगर मुझे कोई कहे कि सोनू का ये, सोनू का वो, तब मैं उसको कह सकता हूँ कि हाँ सोनू की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये गा रही है चाची के बाची दी, जो भी है गलत है, ठीक है, गलत मैं मानता हूँ। उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ ऑफिशियली कि सॉरी, जो गलत हुआ उसके लिए मैं सॉरी अपने तरफ से बोल रहा हूँ, भैया की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बट ये कहाँ से सही है कि किसी के, आप अगर मान लीजिए खेसारी लाल ने गलती किया तो खेसारी लाल के बारे में आप बोलिए, खेसारी लाल को जो बोलना है वो बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर गलती किया उन्होंने तो उनको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किसी की बेटी, किसी की बहन के बारे में पर्सनली उसका नाम लिख रहे हैं, पर्सनली उसके बारे में लिख रहे हैं कि खेसारी की बेटी, खेसारी का ये, खेसारी का वो, ये तो गलत है ना। आप लोग खुद बताइए ना कि ये कहाँ से सही है। 1% भी लोग मुझे बोले कि ये सही है। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि खेसारी जी गलत हैं तो वो कहाँ से सही है? वो लड़का कैसे सही हो गया? आप इसका मतलब कल हो के कोई भी स्टार, कोई किसी से गलती हो तो क्या दूसरा कोई था, आप कहीं ना कहीं उस लड़के को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि
उसके साथ जो भी हुआ, जो मिस्टेक्स हुए, जब वो लाइव में था तो उसको थप्पड़ मारा गया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो गलत हुआ है, जिसने भी किया है गलत किया है। बट वो खेसारी जी ने थप्पड़ नहीं मारा। खेसारी जी अपने आईडी से लाइव नहीं आए थे। खेसारी जी ने उनको फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप उनको बुलाओ और मारो और पीटो और ये करो वो करो। खेसारी जी ने कभी नहीं बोला। आप कहीं मुझे प्रूफ दीजिए खेसारी जी ने बोला कि हाँ भाई उसको मारो पीटो करो। खेसारी जी ने लाइव में ये बात बोला है, किसी के बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो गुस्से में कुछ भी बोलेगा। मानते हैं हमको भी हमारे माँ बाप के बारे में आप बोलिएगा तो हमको भी गुस्सा आएगा, हम भी कुछ बोलेंगे। तो बोलेंगे तो खेसारी जी ने कहीं भी पंकज का नाम नहीं लिया है लाइव में। अगर आप लाइव अगर सुनना चाहते हैं तो फिर से सुन सकते हैं। पंकज का उस लड़के का नाम एक बार भी खेसारी जी ने नहीं लिया है। खेसारी जी ने उन लोगों के लिए कहा है जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, जो गलत अफवाह फैलाते हैं। खेसारी जी ने ये बोल दिया, खेसारी जी ने इसको मार दिया, खेसारी जी ने वो कर दिया, खेसारी जी का ये हो गया। उल्टा जो न्यूज़ या जो गलत वीडियोस बनाते हैं अपने 2 रुपये फ़ायदे के लिए, किसी बड़े का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, उनके लिए उन्होंने बोला। अगर ये सही होता कि खेसारी जी ने वो चीज़ किया है, कब होता जब खेसारी जी ने उनका नाम लिया होता, खेसारी जी ने कहा होता लाइव में कि हाँ ये चीज़ है। वो लड़का गलत नहीं है। वो तो बहुत किसी भी आप कहना है, आप खेसारी जी के बारे में गाइए, गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खेसारी जी की बेटी, खेसारी जी के बहन और खेसारी जी की वाइफ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। वो उनका पर्सनल है, ठीक है, उसमें आप नहीं घुस सकते। और ये कुछ लोगों का साजिश है, मैं सबको जानता हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं जानता है। मैं 7-8 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने नज़दीक से इंडस्ट्री को देखा है। कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है मुझे सब पता है। खेसारी जी को बदनाम किया जा रहा है ना। खेसारी जी को गलत ठहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज खेसारी जी सबसे आगे हैं इसलिए। और किसी के पीछे कोई क्यों नहीं भागता है? लोग बोलते हैं कि पंकज का सपोर्ट करो। अरे पंकज का सपोर्ट करने की बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों पंकज को सपोर्ट करें? आपको सोचना चाहिए ना कि पंकज ने क्या किया है। वो लड़का मैं उस लड़के को भी सही, कुछ बिंदुओं पर वो भी सही है कि वो लड़का जब गलती किया तो आके माफ़ी मांगा, वो भी बात सही था। लेकिन इनके बीच में जो खेसारी जी और इन जो पंकज है उसके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग, जो कि इस मैटर को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस मैटर को इतना बड़ा बना दिए जिसका कोई वो नहीं था। ठीक है, होता है ना, रोटी सेकने वाला काम करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, उसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए। ठीक है, और उसको अपना टीआरपी चाहिए। क्योंकि खेसारी जी को जो पब्लिसिटी मिलना है, जो टीआरपी मिलना है, वो तो मिल चुका है। खेसारी जी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला जो काम लोग कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं छोटा सा आपको चीज़ समझा रहा हूँ। कभी आप लोगों ने कॉमनवेल्थ या कभी भी इंटरनेशनल गेम होते हैं तो उसमें एक गेम होता है जिसमें भाले को एक मतलब अस्थाई जगह से फेंका जाता है और उसमें देखा जाता है कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है। उसमें लोगों की क्षमता और उसकी कैपेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, तो जब उस भाले को उठा के आदमी फेंकता है तो एक अस्थाई जगह से फेंकेगा तो कुछ दूर जाएगा। लेकिन अगर उसको किसी बिल्डिंग पे चढ़ के अगर कोई भाला फेंके तो बहुत दूर जाएगा, उससे 4 गुना ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ी इमारत होती है ना, उसी को ज़्यादा भय होता है और उसके ऊपर कुछ चढ़ के लोग गलती करते हैं, उसके चलते वो इमारत को ठेस पहुंचता है।
ये काम आप लोग मत करिए। काम करना है काम करिए, राजनीति मत करिए, और किसी के साथ बदतमीज़ी मत कीजिए, और किसी के साथ गलत मत कीजिए। और इतना जो कुछ भी हुआ है उसको भवंडल मत बनाइए। आप लोगों को लगता है कि आपने सही कर दिया। सबसे बड़ा तो यहाँ कुछ लोगों का पोस्ट में देखा कि जातिवाद हो रहा है। खेसारी जी को जातिवाद करना होता तो बहुत दिनों से वो इंडस्ट्री में है, जातिवाद करते, लेकिन कभी भी उन्होंने जातिवाद नहीं किया। मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण हूँ तो आज तक उन्होंने कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हम ब्राह्मण हैं और वो जादव समाज के हैं। ना मैंने कभी महसूस होने दिया कि मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, और ना उन्होंने कभी मुझे महसूस करने दिया कि जादव समाज के हैं। ये हमारी ट्यूनिंग है। और कुछ लोग जो इस पे मज़ा ले रहे हैं ये ठीक नहीं है ना। और कुछ लोगों को मैंने देखा, बहुत बड़े इंडस्ट्री के जो मतलब क्या बोले, जिसको 30 मार खा कहते हैं, वो लोग भी लाइव आके चिल्ला रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। किसी को कुछ कहने से पहले, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए इंसान को कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। जिसको सोशल मीडिया पे बात करने का तरीका नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। उस लड़के को उसने गा दिया, कल हो के आपके बहन बेटी का नाम लेके, आपके घर का फ़ोटो लेके चिपका के गाएगा, तब सबको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभिषेक जी बिल्कुल सही है भाई, आप लोग को भी कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। खेसारी जी की तरफ से खेसारी जी को गलत ठहरा रहे हैं, गलत वो नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मिस्टेक हुआ है कि वो गाना गया है, और ऑफिशियली वो गाना हटा दिया गया है, वो चैनल पे नहीं है गाना। अगर गलती किया है हम तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं। खेसारी लाल ने किसी पर्टिकुलर किसी घर के पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके उसका फोटो चिपका के गाना नहीं गाया है कि फलानवा चाची फलानवा तो हर बेटी सपनवा में आती है। और उसने तो डायरेक्टली किया है। आप उसका सपोर्ट करके क्या कर रहे हैं? आप सपोर्ट करके यही करते हैं ना कि कल हो के और भी दो लड़के गाना गाएं और वो एक दूसरे स्टार का नाम लेके हाईलाइट हो और दिस डेट करें। यही चाहते हैं ना, तो करिए आप लोग। इससे किसको क्या मिल जाए? किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। खेसारी जी को हम जो अफवाह फैला रहे हैं या जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, ये सिर्फ 100, 200, 400, 1000 लोग हैं। लेकिन खेसारी भैया को प्यार करने वाली पूरी जनता है, जो कि लाखों और करोड़ों में है। वो जानती है कि वो कैसे हैं। वो स्टार स्टार की तरह नहीं रहते हैं। जो भी उनसे 5-10 मिनट के लिए मिला होगा, आज तक उसको फील नहीं हुआ कि हम स्टार से मिले हैं या सुपर स्टार से मिले हैं, या स्टार ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बुरा लगा। कोई मिलता है ना तो वो उसको महसूस नहीं होने देते हैं। खेसारी भैया उसको महसूस नहीं होने देते हैं कि वो पहली बार मिल रहा है। बहुत डाउन टू अर्थ है। उनके साथ मैंने 24 आवर्स मैं उनके साथ रहा हूँ, आज भी हूँ और रह रहा हूँ। अभी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं गांव पे हूँ। मैं उनको जानता हूँ अच्छे से।
किसी की बेटी के बारे में आप कुछ भी कहिएगा तो उसको गुस्सा में तो कुछ बोलेगा, तो उसमें बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। उसके पहले भी भाई जी, क्या नाम है भाई जी का, आदर्श पराशर जी, उसके पहले भी भाई जी बहुत लोगों ने गाया है ना, वो चीज़ तो है ही। बिल्कुल सब कोई साथ में है, सब कोई, ऐसा नहीं है कि वो गाना नहीं लिख रहे हैं, वो भी गाना लिख रहे हैं, सब कोई गाना लिख रहा है। और जो भी मीडिया भाई लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है कि आप सही को सही और गलत को गलत बताएं। आप गलत अफवाह किसी के बारे में ना फैलाएं। आपने कहा कि खेसारी जी गलत हैं, मैं मानता हूँ खेसारी जी गलत हैं, लेकिन आपको ये भी तो बोलना चाहिए ना कि पंकज भी गलत है। पंकज को आप लोगों ने तो नहीं बोला। आप एक नज़र से देख रहे हैं कि खेसारी बड़ा नाम है, कोई भी आ जाता है लाइव, आके खेसारी जी के बारे में बोल के दो सब चला जाता है, उसको 100 200 400 1000 5000 लोग देख लेते हैं, उसका तो काम हो जाता है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, उसकी गरिमा को बरकरार रखें मीडिया। और मीडिया से अनुरोध है कि मीडिया का देश का चौथा स्थान है मीडिया का, और आप लोग अपनी गरिमा को बचाए रखें और न्यूज़ को सही चीज़ पब्लिक के सामने लाएं, उसको गलत सही को सही और गलत को गलत दर्शाएं। बाबा जी प्रणाम। प्लीज़ आप लोग किसी भी स्टार या किसी के बारे में आप गाली गलौज मत कीजिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ़ हूँ। ठीक है, मैं कभी किसी को सोशल मीडिया पे गाली गलौज नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं, वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ, किसी भी स्टार के बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी के बारे में हम टिप्पणी नहीं दे सकते और ना कर सकते हैं, और किसी को हम क्यों गाली दें, वो उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। हमको अपनी बात कहने ना, बात कह के जाएंगे ना, चाहे और लोग आते हैं तो वो भी अपनी बात करके जाएं, किसी को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं देगा। सबके सूरत में हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन डिक्टेटर को कोई प्रणाम नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जो चीज़ पंकज के साथ हुआ, जिस बंदे ने भी, मैं तो उस बंदे को वो वीडियो में ढंग से देख नहीं पाया, जिसने भी किया वो गलत है, लेकिन कुछ लोगों के चलते खेसारी जी को जो बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। मैं उनके लिए लाइव आया हूँ। खेसारी भैया ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, वो करोड़ों में क्या अरबों में एक है। मैं 8 साल से उनके साथ रहता हूँ। हम अपने माँ बाप के बड़े बेटे हैं और हमसे 2 छोटे भाई हैं, लेकिन मेरी माँ कभी भी ये नहीं मानती कि हम 3 बेटे हैं। मेरी माँ मानती है कि हम लोग 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा खेसारी, दूसरा सोनू और 2 भाई। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा 8 साल से रिलेशन निभा रहा हूँ उनके साथ, और वो भी मेरे साथ निभा रहे हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा निभा रहे हैं। मैं बहुत लोगों के पास देखता हूँ, लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सी चीज़ होता है, लेकिन मैं जब से गया हूँ मुझे परिवार में भी बहुत प्यार मिलता है। आज तक कभी भी किसी ने गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। कौन ले डूबा, क्या ले डूबा, क्या बोले भाई साहब, हम क्या बताएं।
बट जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। किसी के बारे में आ जाना लाइव, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, ये ठीक नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। कोई भी गुस्से में कुछ भी बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही करता है। हम भी अपने गांव पे हैं, चाहे घर पे हैं, हमारे घर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा ना हो। होता रहता है, तो आदमी गुस्से में बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गांव में भी झगड़ा होता है, लोग बोलते हैं, कोई कोई पिताजी को कोई बोल देता है उरेब सुरेब, चाहे किसी के पिताजी को, किसी बाबा को, तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि मेरे बाबा को कैसे बोल दिया, हम तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब भी आदमी आवेश में आता है, कुछ गलत बोलता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत हो जाता है। अभी मैं अपने गांव हूँ, मेरा घर छपरा जिला है। भैया के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं। हमारा और खेसारी भैया घर नज़दीक में ही है। बस मैं लाइव इसीलिए आया था कि आप लोग जो चीज़ है उसको अफवाह ना फैलाएं, गलत मैसेज ना दें, निगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है, और गलत को गलत और सही को सही कहें। चिंटू भाई, राहुल रॉय साहब, चिंटू भाई हो जाता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम लोग को किसी से जलन नहीं है, कोई आगे बढ़े हमको खुशी होती है। और भोजपुरी के इकलौते स्टार हैं खेसारी जी, जो अपने से छोटे सिंगरों को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे सिंगर मेरे पास आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी खेसारी जी को बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई जलनशीलता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो साथ में रहते हैं आज जो बड़े स्टार हैं इंडस्ट्री के। तो ऐसा नहीं है, किसी को हम लोग देख के जलते नहीं हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके गाने हिट हो और वो आगे बढ़े। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं जो भी छोटे कलाकार हैं जिनको कोई नहीं पूछता, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं खेसारी जी के साथ रहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है ना, खेसारी जी का दरिया दिली है ना। कौन ऐसा स्टार है कि बाढ़ आता है बिहार में तो सबसे पहले बाढ़ में कौन कूदता है? खेसारी जी कूदते हैं। कहीं आग लगती है बिहार में तो कौन जाता है? खेसारी जी जाते हैं। कभी कोई महामारी फैलती है तो कौन जाता है? खेसारी जी जाते हैं। मुख्यमंत्री भी नहीं जाते हैं पूछने के लिए, वो तब जाते हैं जब पूरी व्यवस्था हो जाए, तब जाते हैं वो देखने के लिए, वो भी ऊपर से ऊपर हवाई जहाज से सर्वेक्षण करते हैं। लेकिन खेसारी जी एक ऐसा इंसान है कि पानी में डूब के लोगों के पास जाके, जहाँ जाने लायक भी नहीं है वहाँ जाते हैं। तो उनके जैसा इंसान तो मिलना मुश्किल है ना। और आप लोग बोलते हैं कि खेसारी जी ऐसे हैं, घमंडी हैं, दिस है। मुझे तो कोई घमंड नहीं दिखा आज तक। किसी को कोई दो शब्द बोल देता है फेसबुक पे आके गुस्से में, किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो इंसान ही गलत हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सारी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ ना, देखिए एक होता है ना कि जैसे कोई नॉट बोल्टू हो, नॉट बोल्टू, नॉट होता है उसका बोल्ट होता है कसने वाला। एक बंदे ने एक लिखा है, कुछ लोग ऐसे भैया के साथ में हैं जो कि मतलब उनके लिए, क्या लिखा है,
जो खेसारी जी का नाम खराब कर रहे हैं, या दिस डेट लिखा है किसी ने, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे नॉट बोल्टू है ना, बोल्ट होता है जो कसा जाता है, तो अगर उस साइज़ का ना हो ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करता है बंदा कि इसको कस दे, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं है कि भाई ये सही नट बोल्टू नहीं, क्योंकि वो अपने काम में है। ठीक है, तो एक दो बार ट्राई करता है, जब देखता है कि ये तो होने वाला ही नहीं है, तो फिर दूसरा उठा के उसमें जो उसके साइज का उसको कस दिया जाता है। तो आप तो समझते हैं ना कि कोई भी गलत चीज़ ना अच्छे इंसान के पास ज़्यादा दिन नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होता है कि अलगाव शुरू हो जाता है और अलग हो जाता है। तो इसलिए फिक्र करने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज गरीबों को करने के लिए कभी भी कोई आग लगा, कहीं भी कुछ भी हुआ, सबसे पहले अगर किसी का मैसेज आता है, सबसे पहले कोई सपोर्ट में आता है, किसी लड़की का बलात्कार हो गया या कभी कहीं भी कुछ भी मैटर होता है, बिहार में कभी किसी पे आफत विपद पड़ता है, तो कौन जाता है? खेसारी जाते हैं। नहीं अगर जा पाते, कहीं शूटिंग पे रहते हैं, तो अपने बंदे को भेजते हैं, हॉस्पिटल में हो हॉस्पिटल में भेजते हैं, जहाँ वो बंदा है वहाँ भेजते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। कौन स्टार आके सपोर्ट करता है? जो जितने बोलने वाले लोग, उसमें से कौन लोग आके बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं? खेसारी जी गलत हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि जो चीज़ें हैं भोजपुरी को साफ़ सुथरा रखिए, और भोजपुरी को इतना भी ज़्यादा गंदा मत कीजिए कि बाहर के लोग भोजपुरी से नफ़रत करने लगे। और ये देखिए, ये कुछ लोगों से ही भोजपुरी गंदा है, जिनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक भोजपुरी या हिंदी में बोल लीजिए, कहावत है कि फ़ायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ा जाता है। कुछ लोग हैं खेसारी से जलने वाले, या खेसारी जी के साथ में रह के, कुछ लोग जलने वाले हैं, कुछ लोग साथ में रह के और उनका गलत मतलब साधने वाले लोग हैं। उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि फ़ायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ा जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ भी करिए, सोच समझ के करिए, ठीक है, और देख के करिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसको बोलने जा रहे हैं, किसके साथ क्या करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, बात करूँगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। गलत का परिणाम गलत होता है, सही का परिणाम सही होता है। पंकज ने गलत किया है, पंकज भाई ने गलत किया है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। हम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। किसी की माँ बहन का फ़ोटो लगा के हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। लोग हाथ धो के खेसारी जी के पीछे पड़े हैं। अरे और भी तो स्टार हैं जो उससे ज़्यादा गंदा गाते हैं, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता है। और राइटर क्या सोच के लिखता है, आप हर एक शब्द का मतलब अलग अलग होता है, एक शब्द का चार चार पांच पांच मतलब होता है। राइटर किस
किस चीज़ को किस नज़र में रख के लिखता है वो राइटर जानता है ना। मैं लाइव नहीं आता हूँ, लाइव आने का कारण ये है कि मैं इतने दिनों से देख रहा था जो सिचुएशन, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं लाइव। मुझे अभी भैया खेसारी वैसे मुझे बात भी नहीं हुई पर्सनली, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी बंद है सब। और मेरी माँ से 2-4-10 दिन पहले बात हुई थी तबीयत को लेके, तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत बात किया था, उस समय ये मैटर नहीं था। बट मैं 4-5 दिन से ये देख रहा था, मोबाइल अपने भाई का देख रहा था मैटर बहुत ज़्यादा। बहुत लोग मुझसे पूछते भी थे क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे लाइव आना चाहिए और मुझे सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। खेसारी लाल जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं, आप उन सारे लोगों से पूछ सकते हैं, वो सारे लोग बोलेंगे कि आज तक वो जिसके साथ काम करते हैं या जो लोग भी उनके साथ काम करते हैं, आज तक किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो बॉस हैं और वो लोग काम करते हैं, या उनके साथ जो काम करते हैं या वो जिनके साथ काम करते हैं, कभी महसूस नहीं होने दिया। हमेशा भाईचारे का जो है उस वे में वो रहते हैं। कुछ लोगों को तो, कुछ बड़े लोग हैं, पता नहीं डायरेक्टर हैं क्या है, कुछ लोगों का देखे थे स्टार लोग क्या क्या, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा फेसबुक पे लिखे थे, कुछ न्यूज़ वाले लोग भी लिखे थे। हमको सबको समझ में आया सबकी बातें, है ना, कि लोग क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बट कोई नहीं, प्लीज़ आप किसी तरह के, बिल्कुल सही करना है, सब होगा। थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, अभी दवाई चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर काम करना स्टार्ट करूँगा। भैया हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हैं जो लोग, क्या बोला जाए उनको, और हम खेसारी भैया के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम खेसारी भैया से बात करके नहीं बात कर रहे हैं कि वो जैसा बोलेंगे वैसा हम बात करेंगे। हम सही बोलते हैं, हमसे कभी भैया से बाताबाती भी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक चीज़ पॉइंट पे वो नहीं होते तो बात भी होती है हमारी, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि गलत गलत होता है और सही, कोई उनके कैरेक्टर पे, कोई उनके व्यक्तित्व पे सवाल उठाएगा तो मैं उसके लिए हूँ। मैं उनको अच्छे से जानता हूँ और सारे लोग जानते हैं। क्या है ना, खिलाफत वो लोग कर रहे हैं ना जिनको अपना मतलब साधना है, मतलब पूरा नहीं होता है तो खेसारी जी खिलाफ में 2 शब्द उनको लिखने में क्या जा रहा है। लिख ही देंगे। ऐसी बात नहीं है भाई। प्रदीप प्यारे जी, बस कुछ नहीं, बस जो भी पब्लिक है उनसे बात करने के लिए हम आए थे लाइव, और हम सोचे कि भाई बात करना ज़रूरी है। ये सब जो मैटर हो रहा है वो ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं है।
भवंडल बनते जा रहा है और लोग उसको और अलग तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं ताकि मैटर और गर्म हो जाए और चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें हों। ये नहीं होना चाहिए। खेसारी जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और उनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता। वो किसी को कभी गलत शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। मेरे से ज़्यादा कोई उनको नहीं जानता है। और कुछ लोगों से ये निवेदन है कि वो लोग कृपया इसको जातिगत मैटर ना बनाएं, है ना, कि ब्राह्मण है, राजपूत हैं तो ये हैं। वो कलाकार हैं, उनका कोई जात नहीं है। हमारा जात है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जात है। लेकिन खेसारी लाल का कोई जात नहीं है। वो जादव और ब्राह्मण और कोई भी राजपूत या कोई कास्ट नहीं है। वो कलाकार है। कलाकार किसी कास्ट का नहीं होता है। तो आप लोग उस मैटर को कास्ट से ना जोड़ें। आप लोगों से यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। और जो हुआ, जो भी मैटर हुआ, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दे के दिमाग लगा के सोचिए कि क्या गलत है क्या सही है। आपको खुद समझ में आएगा। उसको बेटी है ना भैया की, कृति, अभी बहुत छोटी है। उसका क्या वो अगर जानेगी, सुनेगी या समझेगी तो उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। आप तो समझदार हैं। हमारे घर में अगर झगड़ा हो तो हम क्या बच्चे से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे? बच्चे का सर फाड़ देंगे? बच्चे पे केस कर देंगे? नहीं करेंगे ना। पंकज भाई, आपने जो भी किया, मैं मानता हूँ कि आपने लाइव आके बोला भी कि हाँ मेरे से गलती हुई है। बिल्कुल आपने सही बोला। बस आपसे अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा आप ना करें, है ना। और जो चीज़ हो गया है उस मैटर को आप लोग बढ़ावा ना दें, उसको गलत तरीके से मीडिया में ना उछालें। और मीडिया के लोगों से भी अनुरोध है कि वो लोग कुछ ऐसा चीज़ ना करें, है ना, कि उससे समाज में निगेटिविटी आए, है ना। और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मन में गलत भावना आए, है ना। समन्वय बना के रखना ज़रूरी है पब्लिक और स्टार के बीच में। कुछ लोगों ने लिखा था कि खेसारी लाल गुंडा हैं, खेसारी लाल क्या हैं, ये हैं। अरे आपको सोचना चाहिए ना कि कलाकार गुंडा नहीं होता है। आप घर में आपके माँ बाप को कोई बोल देता है, आपके बेटे के बारे में कोई बोल देता है, तो आप गुस्से में उसको बोलते हैं कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या आप गलत आदमी हैं? गलत नहीं है ना, आपने गुस्से में किया। और सारे लोग खेसारी जी के पीछे पड़े हैं और किसी के पीछे कोई नहीं बता। हजारों लोग गंदे गंदे, उनसे ज़्यादा गंदे गीत गाए जा रहे हैं। उस पर कोई क्यों नहीं केस कर रहा है? उसके लिए कोई क्यों नहीं कानून बना रहा है? और बिहार सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार में जो भी मंत्री हैं, संगीत विभाग में मंत्री होंगे ना, या जो भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, और अभी और भी जो हमारे उप मुख्यमंत्री प्रसाद जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि जो भी गलत गीत गाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आपका काम है, आप सेंसर बोर्ड बैठाइए। बिहार में जो गाने होते हैं आप सेंसर बोर्ड बैठाइए, और सेंसर बोर्ड बैठाइए तो फिर कैसे कोई गंदा गाना गा देगा? आप गलती करने का लोगों को मौका देते हैं, तब लोग गलती कर देते हैं कहीं कहीं।
तब आप बोलते हैं गलती हो गया। तो पहले, सबसे पहले इस चीज़ में सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार को सख्त नियम कानून बनाए सरकार, किसी एक इंसान पे कि खेसारी लाल गलत हैं, खेसारी लाल ये हैं, खेसारी लाल घमंडी हैं, खेसारी लाल ये हैं वो हैं, ये गलत है, ये गलत है। खेसारी लाल पब्लिक के लिए मरते हैं, 4-4 दिन जागे रहते हैं, 4-4 दिन सोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पब्लिक में, हमारा पब्लिक जो इंटरटेन करता है, हम उसको इंटरटेन करते हैं, उसके लिए हम अच्छा कुछ बना के दें, करें। जो इंसान 365 दिन में सिर्फ 50 दिन अपने घर रह पाता है, बाकी दिन लखनऊ, गुजरात, बनारस, बॉम्बे, दिस दैट, जहाँ यहाँ वहाँ भाग दौड़ में रहता है इंसान कि हाँ पब्लिक को हम कुछ नया दें, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गलत है। कैसे आपने सोच लिया? और सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। और कुछ लोग सोचते होंगे कि पब्लिसिटी के लिए सोनू पांडे लाइव आए हैं। सोनू पांडे को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। सोनू पांडे की आईडी को आप देख सकते हैं, शुरू से अंत तक, जिस दिन से आईडी स्टार्ट है उस दिन से अभी तक सोनू पांडे कभी खेसारी जी को लेके अपनी पब्लिसिटी नहीं करता है, और ना ही पब्लिसिटी पाना और जानना। सोनू पांडे ने शुरू से 7 साल में सिर्फ काम किया है और काम करना जानता है, और वो पूरी इंडस्ट्री को भी पता है कि काम कैसे किया जाता है। किसी को गलत बोल देंगे, किसी को ये कर देंगे, किसी को वो कर देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। और कौन ऐसा स्टार है जो गंदा गाना नहीं गाया है? लोग बोलते हैं कि ये गंदा गाना नहीं गाए हैं। पहले वो सबसे गंदा ही गाना गाए हैं, तब स्टार बने हैं, तब साफ सुथरी छवि में आ गए हैं। कौन नहीं जानता है? सबको जानता है, सबको। तो इसलिए किसी एक आदमी को टारगेट करना ठीक बात नहीं है। और हम सारे लोग खेसारी जी के साथ हैं, 25 करोड़ जनता खेसारी जी के साथ है, और हम भी उसमें हैं, हम भी खेसारी जी के साथ हैं, और हमेशा रहेंगे और थे। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है भाई जी मेरे। माधो सिंह बजरंगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, किसी को कोई नहीं है। ये लोग बीच वाले लोग जो है ना, अपना रोटी सेकने के लिए किसी स्टार के इर्द गिर्द गलत काम करते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं। जी बिल्कुल, विकास साहब हमारे भाई हैं, जो कि कलकत्ता के हैं, बहुत ही हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जो बहुत प्यार करते हैं हम लोग को। बिल्कुल विजय भैया प्रणाम। बिल्कुल खेसारी जी शेर हैं, और शेर किसी हमारे एक कहने से या व्यूअरशिप पाने से नहीं है। लाखों करोड़ों की जनता खेसारी जी को प्यार करती है और खेसारी जी को जानती है। वो चाहे बिहार में आग लगे, बिहार में भूखमरी हो, बिहार में बाढ़ आए, बिहार में कोई हॉस्पिटल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले खेसारी जी आते हैं। और कोई क्यों नहीं उठ के आता है? वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, सांसद हो, चाहे कोई दुनिया का कोई नेता हो, चाहे कोई सुपरस्टार हो, क्यों नहीं कोई आता है? सबको अपने घर में अच्छा लगता है कि हम खाना खाएं, 2 वक्त का शांति से रोटी खाएं और सोएं। दूसरे किसी, खेसारी लाल को पड़ी है, खेसारी लाल थे, क्योंकि खेसारी लाल पब्लिक से बहुत प्यार करते हैं, वो दिल से मानते हैं, इसलिए पब्लिक उनको दिल से मानती है, और आज भी दिल से मानती है और हमेशा मानेगी।
नहीं भाई, सब शांत में है, सब कोई काम कर रहा है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मैं अभी भी तबीयत ठीक है। 2-4 दिन में काम स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल, आपने जो बात बोला है अशोक सम्राट जी, बिल्कुल सही बात है। मैं उस चीज़ को मानता हूँ और उस चीज़ को हटा दिया गया है, गाने को हटा दिया गया है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ गलती हुआ है। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि पंकज में गलती नहीं है, पंकज भाई ने गलती नहीं किया है? बिल्कुल किया है। आप किसी की लड़की का फ़ोटो लगा देंगे? आप किसी की लड़की का फ़ोटो लगाते हैं, चलिए ठीक है, उसके बाप का भी फ़ोटो लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं उसके बारे में हमने नहीं गाया, उसके बारे में नहीं किया। खेसारी जी ऐसा काम नहीं करते हैं ना। बहुत लोग का नाम यूज करके गाना गाते हैं। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं फिलहाल, तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। एक दो लोग भाई हैं, उन लोगों ने केस भी किया है, बोला कि केस किए हैं ये वो फलाने का। आपने खेसारी जी पे केस किया है तो आपको पंकज जी पे भी केस करना चाहिए भाई मेरे। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मदद खेसारी जी ने की है। जिसको जहाँ जहाँ जो रहा उसको वहाँ व्यवस्था दिया गया। बॉम्बे में या बहुत ऐसे स्टेट हैं, मैंने बिहार में किया है। तो बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ किसी के बारे में अफवाह ना फैलाएं, किसी को गलत ना बोलें। खेसारी जी ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। और इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उनके पास रहने पे कभी ये एहसास नहीं हो कि हम एक सुपरस्टार के साथ हैं। मुझे लगता है उनके परिवार के साथ मैं जब रहता हूँ, उनके साथ जब रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। जो इंसान एक काम करने वाले लड़के को अपने बेटी की तरह रखता है, वो कैसे गलत हो सकता है? और उसके बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो कोई सोचे ना एक बार कि हाँ उसकी बेटी के बारे में कोई उल्टा सीधा गाना गाए, कैसा लगेगा? मान लीजिए पर्सनली टारगेट करके किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते ना। जी बोलिए राजन जी, राजन कुमार सिंह जी मेरा जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे भाई जी, बिल्कुल जवाब देंगे। बिल्कुल सही नहीं टाइगर सिंह राजपूत जी। हाँ हाँ बिल्कुल विकास साहब, कुछ लोगों के कारण खेसारी भैया बदनाम हुए हैं। वो सबको पता है किसके कारण बदनाम हुए हैं, कौन क्या कर रहा है। सब लोग, मुझे भी दिन में 10 कॉल आते हैं दूसरे किसी नंबर पे, मैसेंजर पे कभी खुल जाता है, मोबाइल खुलता है तो व्हाट्सएप पे बहुत लोग कॉल आते हैं, बहुत चीज़ आते हैं, लेकिन आदमी इग्नोर करता है। बिल्कुल आशीष आर्यन जी, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही मैंने बोला ना कुछ देर पहले कि फ़ायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ा जाता है। वही कुछ कलाकार ऐसे काम कर रहे हैं। और खेसारी भैया इस लाइव को देख रहे होंगे, है ना? और खेसारी भैया हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। आप जो भी जिसने भी कृति पे गाना गाया, जो भी किया, वो हमारे बेटी की तरह है। उसको कोई बोलेगा कुछ करेगा तो बर्दाश्त तो नहीं होगा। आप गाइए, कृति नाम लेके गाइए, कोई आपको किसी को आपत्ति नहीं है।
ना खेसारी जी को, ना मुझे, ना कभी किसी को आपत्ति नहीं है। आप गाइए, खेसारी जी का नाम लेके गाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उस प्रॉपर उनके फोटो लगा के उनकी बेटी के बारे में बोलेंगे, ये तो गलत है ना। कैसे आप मान लें कि आप सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल। किसी ने मैसेज लिखा है कि हरि कीर्तन गाँव में लुलिया मांगे ले काट करने का कोई दूध धुला है। बिल्कुल कोई दूध का धुला नहीं है। ये चीज़ आप लोग को समझना चाहिए ना। आपको लगता है सारी पब्लिक आज बोल रही है, कह रही है, जो 200 500 1000 जो भी लोग आदमी बोल रहे हैं कि गंदे गाने, अरे गंदे गाने बन रहे हैं ना, आप सुनिए नहीं। खुद जब आप 4-5 गाने गंदे गाने को रिजेक्ट करेंगे तो फिर से कोई गंदा गाना गाएगा नहीं। कड़वा हर किसी को, सच जो होता है ना, कड़वा लगता है सबको। रात हो गई, मैं गांव में हूँ, अब चला जाए सोने। सबको गुड नाइट। और सबसे अनुरोध है, लास्ट बार फिर कह रहा हूँ कि आप एक पहलू से ना देखें, दोनों पहलू से देखें कि गलती किसमें है। सोचिए, मैं मीडिया वालों से भी कह रहा हूँ। एक कोई समाचार वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं रखूँगा, मीडिया वाले, उन्होंने लिखे खेसारी जी ने पत्रकारों को दिया धमकी, दिस डेट, ऐसे करके उन्होंने न्यूज़ बनाया। मैंने देखा, पढ़ा कहीं। सर, खेसारी जी ने किसी को धमकी नहीं दिया। खेसारी जी ने अपनी बात रखी है। खेसारी जी उसी से परेशान हो रहे हैं, इसलिए अपनी बात रखी है। बिल्कुल आशीष आर्यन जी अच्छा कह रहे हैं, बढ़ावा बिल्कुल हम लोग नहीं देते हैं। इंसान से गलती होती है, उस चीज़ को माना जा रहा है कि वो गलती हो। इसके पीछे कोई भी ऐसा गाना है जो कभी भी गलत गाना हम नहीं गाने देते हैं। हम उस चीज़ को समझते हैं। और यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है ना, तो वो लोग स्टार के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसको ये लगे कि हाँ, मेरी भी इम्पोर्टेंस है। आप सही रहेंगे तो आपकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी। आप गलत रहेंगे तो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। शिवेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे करने और लोग के करने में दिस डैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मेरे चलते या किसी एक के बदौलत गाने हिट होते हैं। मैं हमेशा बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ इस लाइव में कि गाने किसी एक आदमी के चलते नहीं चलते। अगर राइटर अच्छा लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा म्यूजिक बनाता है, वीडियो डायरेक्टर अच्छा वीडियो बनाता है, और सिंगर और अच्छे से उसको गाता है, तब जाके कोई गाना हिट होता है। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि पूरी टीम जब तक एक गाने को लेके वो नहीं रहेगी, तब तक कोई गाना हिट नहीं हो सकता। तो हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, और हमारी टीम हमेशा, हम लोग रात को 4-4 बजे सुबह तक काम करते हैं कि कोई अच्छा गाना बने, कोई अच्छी चीज़ें हों, उस पर हम लोग मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख के दे दिया और उसको आदमी वो कर दिया।
अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, है ना। और सुधा तिवारी जी हेलो, ऋतिक तिवारी जी जय हो भाई। कुछ कुछ दोस्तों से हम लोग बात कर ले, अब तो हमारी बात हो गई, कुछ दोस्तों का बात सुन लें और उसको समझ लें। जिसको भी जो भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मैं उस बात का जवाब देने के लिए हूँ। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जो भी जिसको कुछ भी जिसको क्वेश्चन करना है तो वो हमसे क्वेश्चन करे, हम उसका जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं है टाइगर जी, नमस्ते। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। राहुल जी बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदीप जी हमारे दोस्त है, प्रदीप पराशर जी, जो कि अभी देख रहे हैं। प्रदीप जी हम खाना खा ले बनी। राहुल मिश्रा जी बिल्कुल आपकी सही बात है, कोई बात नहीं है। सबका देखिए, सबको किसी को किसी का गाना अच्छा लगता है, किसी को किसी का गाना अच्छा लगता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है ना, सबका अपना अपना होता है। राजन जी, राजन कुमार सिंह जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बात कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वर्क कर रहा हूँ फयाज सिद्दीकी जी, मैं बिल्कुल वर्क कर रहा हूँ। अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा काम से मैंने छुट्टी लिया था। मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। खाना खा लिए हैं प्रदीप पराशर जी। खेसारी भैया बिल्कुल ठीक हैं। राजन सिंह जी 2-4 दिन में भाई जी। जी हरीश पंडित जी बोलिए। ऐसी बात नहीं है, कोई हटा नहीं है, ठीक है। आज भी हम लोग काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि हम खेसारी जी के साथ नहीं हैं और खेसारी जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। काम जैसे बढ़ता है तो इंसान बढ़ता है, इसका मतलब नहीं है कि जो इंसान है वो हट गया। काम बढ़ा है तो आदमी भी तो बढ़ेगा ना। क्यों सूरज भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? 2-4 दिन में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है हरीश जी, बिल्कुल शिवेंद्र जी। राहुल मिश्रा जी और लोगों ने भी बहुत गलत गलत चीज़ किया है, आप उस पर भी ध्यान दें। कुछ लोग ऐसे कुछ लोग गलत आइडियो से गलत मैसेज करते हैं। मेरे लाइफ में कोई गलत मैसेज नहीं करता है, क्योंकि मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कभी करूँगा लाइफ में। अपनी पब्लिसिटी के लिए गलत शब्द और
गलत चीज़ों का कभी सहारा नहीं लेता। मैं अपने वर्क पे विश्वास करता हूँ, ना कि दिखावे पे। और ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। और चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। फिर जब भी होगा वैसा लाइव आएंगे हम, है ना। और हम कुछ इम्पोर्टेंट बात को ही लेके लाइव आते हैं, ऐसे हमेशा लाइव नहीं आते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सब चीज़ों को अपने माइंड से दूर कीजिए और सही को सही और गलत को गलत बोलिए। जो गलती किया है उसको गलत बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खेसारी भैया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रचने दीजिए, जो रचेंगे वो खुद साजिश में फंसेंगे, ठीक है। साजिश कोई कितना दिन रचेगा, 1 दिन 2 दिन, इसके बाद नहीं। चलिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट। बहुत रात हो गई और आप लोग भी आराम कीजिए, हम भी आराम करने जा रहे हैं। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे दवा भी खाना है, टाइम भी हो गया है। नमस्कार दोस्तों।